90% ऑफ द ट्रेडर्स ऑप्शंस में आइदर प्रीमियम को पूरा जीरो कर देते हैं या फिर अनलिमिटेड रिस्क ले लेते हैं। पर स्मार्ट ट्रेडर्स वहीं पे ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जहां पे आपका रिस्क भी लिमिटेड होता है और प्रॉफिट भी बड़ा। और ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी है डेबिट स्प्रेड्स। अगर आप भी मार्केट में डायरेक्शनली ट्रेड करते हो, मतलब मार्केट के ऊपर जाने या मार्केट के नीचे आने पे ट्रेड करना चाहते हो और एट द सेम टाइम अपने पूरे कैपिटल को रिस्क पे भी नहीं रखना चाहते हो, तो डेबिट स्प्रेड इज योर बेस्ट फ्रेंड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनग्रैड। मेरा नाम है हर्षित दीक्षित और इस वीडियो में हम बात करेंगे डेबिट स्प्रेड्स के बारे में। क्या होते हैं डेबिट स्प्रेड्स, कैसे हमें क्रिएट करना चाहिए जिससे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहे, ऐसे कौन कौन से सिनेरियोज होते हैं जब डेबिट स्प्रेड्स एक्चुअली में काम करता है। तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर कोई और स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप उसके बारे में भी नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जब भी हम स्प्रेड्स की बात करते हैं तो इसका सिंपल मतलब होता है कि पेयर स्ट्रैटेजी। एक ऑप्शन आप सेल करते हैं और एक ऑप्शन को आप बाय करते हो। डेबिट स्प्रेड में आप पास के ऑप्शन को बाय करते हैं एंड दूर के ऑप्शन को सेल करते हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि आपने महंगा प्रीमियम खरीदा है इसलिए आपका जो नेट है वो हमेशा डेबिट में रहता है। मतलब आपने महंगा प्रीमियम खरीदा, सस्ता प्रीमियम सेल किया, तो ये जो बीच में गैप है ये आपका प्रीमियम पेड है। तो एक तरीके से ये एक बाइंग स्ट्रैटेजी है, ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है, जिसकी वजह से ये आपको तभी ट्रेड करना चाहिए जब आप मार्केट में कोई मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि आपने प्रीमियम पे किया है इससे आपका रिस्क डिफाइंड हो जाता है, एंड क्योंकि आपने एक ऑप्शन सेल भी किया है इससे आप थीटा डीके का जो आपके ऊपर 100% का प्रेशर होता था जब आप ऑप्शन बाय करते हैं वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बात करें निफ्टी 25,000 पे है और आपने 25,000 को बाय किया है, 25,200 को सेल किया है। अब जो नेट प्रीमियम आपने पे किया यही आपका मैक्सिमम लॉस है, और जो स्ट्राइक का डिफरेंस है अगर उसको अपने प्रीमियम से माइनस करेंगे तो वो होगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आइए बात करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी हमको कब यूज करनी चाहिए। नंबर 1 हमने बात करी, क्योंकि ये डेबिट स्प्रेड है, यहाँ पे एक ऑप्शन हम बाय करते हैं उसके आगे का हम सेल करते हैं। इसका मतलब कि ये एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। तो इस स्ट्रैटेजी को हमें तभी ट्रेड करना चाहिए जब हमको मार्केट में किसी भी तरह का डायरेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर चाहे वो बुलिश हो या बेयरिश। नॉन डायरेक्शनल बायसनेस या फिर साइडवेज बायसनेस के साथ हम डेबिट स्प्रेड्स ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं? तो उसके लिए हमें समझना है सेकंड पॉइंट कि जब भी मार्केट में हमें मोमेंटम दिखेगा हम तब डेबिट स्प्रेड्स के साथ ट्रेड करेंगे। वरना अगर हम डायरेक्शनल ट्रेड करना चाहते हैं और हमको मार्केट में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आता हुआ नहीं दिख रहा है तो हम क्रेडिट स्प्रेड्स के साथ जाएंगे। अगले वीडियोस में हम क्रेडिट स्प्रेड्स की भी बात करेंगे, ठीक है। बट डेबिट स्प्रेड्स के साथ आपको एक बड़ा मोमेंटम मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अच्छा मोमेंटम उतना ज्यादा बेनिफिट होगा आपको डेबिट स्प्रेड्स में। नंबर सेकंड, अगर हम टाइप की बात करते हैं तो ये डबल लेग स्ट्रैटेजी है, डुअल लेग स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे एक बाय और एक सेल है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट, अगर हम एक्सपायरी की बात करते हैं तो देखो जितना ज्यादा टाइम आपको मिलेगा ना एक्सपायरी का उतना ज्यादा बेटर होगा आपके लिए डेबिट स्प्रेड ट्रेड करना, ठीक है। आपके रिटर्न्स भी बड़े होंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होगी, आपके पास मार्केट का आपकी डायरेक्शन में जाने के लिए आपके पास टाइम भी ज्यादा होगा, तो आप कंफर्टेबली इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग से काफी कम कैपिटल लगता है और ऑप्शन बाइंग के आसपास का कैपिटल लगता है। कितना लगता है ये जब हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, बनाएंगे, तब आगे समझ भी लेंगे। अब बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड की। देखिए डेबिट स्प्रेड को हमें ऐसे क्रिएट करना है कि हमारा मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 आए। इससे कम का अगर रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता है डेबिट स्प्रेड ट्रेड करने का, क्योंकि अगर हम 1:3 के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं और 40% ऑफ द टाइम हम सही हो रहे हैं, 60% ऑफ द टाइम हम गलत हो रहे हैं, तब भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे और पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। यही ब्यूटी है डेबिट स्प्रेड्स को ट्रेड करने की, ठीक। ये हो गया सारा थ्योरी का पार्ट कि कब करना चाहिए। और अब बात करेंगे सीधे कि हमें वो डेबिट स्प्रेड कैसे बनाना है। देखिए हम आ चुके हैं अपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब समझ लेंगे कि हमको डेबिट स्प्रेड कैसे बनाना चाहिए। तो उसके लिए देखिए बहुत सारे तरीके हैं। सपोज अगर मैं अभी निफ्टी के चार्ट के ऊपर थोड़ा एनालिसिस करूं कि हमको डायरेक्शन कैसे पता करनी है,
तो देखो, नंबर 1, लास्ट वीडियो में हमने ऑप्शन बाइंग के ऊपर बात करी थी, आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं मार्केट में डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए। उसके पहले हमने पूरी एक इंडिकेटर की सीरीज करी हुई है जहां पे हमने डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर समझे थे, जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर हमने वहां पे समझा था, MACD का यूज हमने समझा था, RSI का यूज हमने समझा था। इसके अलावा हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी बात करी थी। आप चाहो तो उन वीडियोस को देख सकते हो ताकि आप अपने चार्ट रीडिंग स्किल को थोड़ा सा इंप्रूव कर सको और मार्केट में डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2-3 एग्जांपल्स ले लेंगे, चाहे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक एग्जांपल ले लेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे मूविंग एवरेजेस का यूज करके हमको कैसे डेबिट स्प्रेड्स बनाने हैं, और एक एग्जांपल ले लेंगे लास्ट वीडियो के हिसाब से। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड निकालने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं और उस ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए डेबिट स्प्रेड कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। मतलब ऑप्शन सेलिंग जितना प्रीमियम भी नहीं लग रहा है और ऑप्शन बाइंग की तरह आपके कैपिटल पे अनलिमिटेड रिस्क भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमको एक चैनल दिख रहा है, ये निफ्टी का 1 आवर चार्ट है, राइट। ये निफ्टी का 1 आवर चार्ट है और हमको यहाँ पे एक चैनल दिख रहा है, राइट। और इस चैनल के ब्रेक डाउन पे हम ये ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो 4 नवंबर ट्यूसडे का दिन है और 11:15 बजे हमें इसमें अगर ट्रेड लेना है तो हम कैसे लेंगे, आइए इसकी बात करें। हम आ चुके हैं अपने सिमुलेटर के ऊपर। पहले चलते हैं 4 नवंबर को, राइट। पहले चलते हैं 4 नवंबर के दिन 11:15 बजे, ठीक है, 11:15 बजे। अब 11:15 की कैंडल है तो वो बंद हुई होगी 12:15 बजे, 1 घंटे की थी। अब ट्यूसडे का दिन है, आज एक्सपायरी है, तो हम ट्रेड बनाएंगे 11 नवंबर के एक्सपायरी का। बनाना कैसे है ये समझना। पहले आपने करा ATM बाय और इसके आगे करा आपने एक लॉट सेल 25,500 का। आपने बाय किया है 25,700, आपने सेल किया है 25,500। क्या अभी मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 है? नहीं, राइट। तो आप क्या करोगे, अपने बाइंग लेग को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करोगे, राइट, और अपने सेल लेग को भी आगे शिफ्ट करोगे। अब आपका RR कितना है, 1:2। हमने क्या कहा था, 1:3 होना ही चाहिए। अपने हम बाय लेग को और आगे करते हैं, सेल लेग को और आगे करते हैं। अभी ऑलमोस्ट 1:3 पहुंच गया है। अगर हम सेल लेग को और आगे करें, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1:2.9, मतलब 1:3 का हमको यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिल गया। तो अब आप अपना ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करोगे और यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो कि आपका जो ब्रेक इवन है ये आपसे दूर है, राइट। मतलब आपको प्रॉफिट तब आएगा जब मार्केट एटलीस्ट 0.5% चलेगा, ठीक। अब 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं। देख रहे हो, जब मार्केट ने मूव करना शुरू किया है तब आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट मूव ना करता तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट ना होता। इसलिए जब मार्केट मूव नहीं करता है तो क्रेडिट स्प्रेड्स बेटर होते हैं, जब मार्केट मूव करता है तब जाके डेबिट स्प्रेड हमें अच्छे प्रॉफिट्स देते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं, हमें अराउंड 6,000 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट अच्छा खासा अंदर आ चुका है। तो जब आपको एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट होता हुआ दिखे, आपके 50,000 के डिप्लॉयड कैपिटल पे आपके जो रिटर्न्स बन रहे हैं वो मोर देन 12% बन रहे हैं। अगर आपको 10% के आसपास का रिटर्न मिले तब आप अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर सकते हो। और वो आप कैसे करोगे, आपका जो बाय लेग है जो इन द मनी जा चुका है उसको आप कर दोगे एग्जिट, और जो आपका सेल लेग है उसके एडजेसेंट जाके कर दोगे उसे बाय, राइट। इससे क्या होगा, अब आपका डाउन साइड का रिस्क एलिमिनेट हो चुका है। आपके कैपिटल का 10% का प्रॉफिट भी लॉक हो चुका है। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, आप 100% सेव हो चुके हो, राइट। अगर आप आगे जाते हो, एक्सपायरी तक का वेट करते हो, तब भी आप एटलीस्ट 10% ऑन योर कैपिटल आपने कर लिया सिक्योर। बट हमको यहाँ पे मोमेंटम मिलना जरूरी था, ठीक है। अगर आप और पीछे आओ तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, मार्केट स्कैटर चल रहा था, राइट। मार्केट एक स्कैटर व्यू के साथ चल रहा था, इसने एक ब्रेकआउट दिया। अगर आपने एक अच्छा डेबिट स्प्रेड बनाया होता 1:3 का तो आप अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पे अवेल कर सकते थे। अच्छी खासी रैली आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ डेबिट स्प्रेड, जहां पे आपको ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट मिलता है विद द कैपिटल ऑलमोस्ट इक्वल टू ऑप्शन बाइंग। कम कैपिटल के साथ आप इसको कर सकते हो जिसमें आपका 100% कैपिटल लॉस भी नहीं होगा। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का, राइट, तो आप इसको कैसे ट्रेड करोगे। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हम क्रॉस ओवर्स की बात करने वाले हैं कि जैसे ही आपका 20 मूविंग एवरेज है रेड लाइन और 50 मूविंग एवरेज है ब्लू लाइन। 20 मूविंग एवरेज होता है आपका फास्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज हो गया आपका स्लो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट। तो जैसे ही आपके 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 50 को नीचे की साइड क्रॉस किया,
आप अपनी एंट्री ले लेंगे अपने डेबिट स्प्रेड पे और इस रैली को पूरा एंजॉय करेंगे। फॉर एन एग्जांपल हमें एंट्री मिली होगी अराउंड 10 फरवरी 2025, मंडे का दिन है 2:15 बजे। ठीक है, हम चलते हैं 10 फरवरी 2025। ठीक है, 2:15 बजे की कैंडल 3:15 बजे बंद हुई होगी। अब एक चीज समझिएगा, एक्सपायरी सर पर है, तो आप चाहो तो इसको करंट एक्सपायरी को स्किप करके आप 20th की एक्सपायरी को ट्रेड कर सकते हो, राइट। अगर आप 20th की एक्सपायरी ट्रेड करते हो, आप कैसे बनाओगे डेबिट स्प्रेड? आपने एक बाय किया, एक सेल किया, आप देखोगे आपका आरआर 1:3 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आरआर कम है तो पहले अपने सोल्ड लेग को आगे करो 1:3, फिर अपने बाय लेग को आगे करो 1:2.2, फिर से आप अपने सोल्ड लेग को थोड़ा और आगे कर सकते हो, बाय को भी आगे कर सकते हो। जैसे जैसे आप एटीएम से दूर होते हो आपका आरआर रेशियो बढ़ने लगता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास का आपको आरआर मिल गया। अब आप अपने इस ट्रेड को आगे चलने देते हैं, राइट। अगर हम इसको आगे चलने देते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है, एक्सपायर होते होते आप डेबिट स्प्रेड के थ्रू आपने अपने कैपिटल का अराउंड 14% यहाँ पे आपने गेन कर लिया। अगर मैं गलत भी होता तब भी मेरा लॉसेस बहुत लिमिटेड है, प्रॉफिट्स बड़े हैं, जिसकी वजह से मेरा विनिंग रेशियो सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये था वीडियो डेबिट स्प्रेड्स के बारे में, जहां पे हमने समझा कि मार्केट में हमें कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर यूज कर सकते हैं और उसके साथ आप अपने डेबिट स्प्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं। कैसे इनिशिएट करना है हमने समझा, आरआर कितना रखा है ये भी हमने डिटेल में कवर किया। बस एक चीज याद रखिएगा, डेबिट स्प्रेड आपको तभी हेल्प करेगा जब आपको मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक डेबिट स्ट्रैटेजी है, ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है, बट यहाँ पे आपका कैपिटल 100% इरोड होने से बच जाता है अगर आपका व्यू गलत होता है। अगर आप भी अपने इमोशनल ट्रेडिंग से शिफ्ट होके एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ काम करना चाहते हैं तो डेबिट स्प्रेड्स आज से स्टार्ट कर दीजिए। और यही नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्रेडिट स्प्रेड्स की बात करेंगे, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर ना हो के कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो क्रेडिट स्प्रेड्स आपको कैसे करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।